हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स कोर्स पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके लेक्चर नंबर 14। इससे पहले के लेक्चर्स आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें कल हमने हमारा टॉपिक डिस्कस किया था फ्यूरान। तो फ्यूरान के बाद आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं थायोफीन। ये सारे कंपाउंड जो हैं आपके 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जैसे फ्यूरान को लेकर इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ये सब किए थे, इसी तरह से हम थायोफीन को लेकर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है फ्रॉम कोल तार, यानी कि कोल तार से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। रिएक्शन की जरूरत नहीं है इसमें, इसलिए सारी थ्योरीज आपको लिखा दी है। रिएक्शन जो होती है इसकी ज़्यादातर लेबोरेटरी में ही प्रिपेयर की जाती है। तो देखिए, ऐसे लैब मेथड भी कह सकते हो आप। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड थायोफीन। कोल तार का डिस्टिलेशन करने पर हमें बेंजीन और थायोफीन ऑब्टेन होता है, और इन दोनों कंपोनेंट्स को हम आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। देखो किस तरह से सेपरेट करेंगे। सबसे पहले बेंजीन और थायोफीन में कंसंट्रेटेड H2SO4 पास आउट करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों कंपोनेंट जो होते हैं सल्फोनिक डेरिवेटिव बना लेते हैं। बेंजीन अपना बेंजीन सल्फोनिक डेरिवेटिव बना लेगा और थायोफीन अपना बेंजीन सल्फोनिक डेरिवेटिव बना लेगा। बट द सल्फोनेशन ऑफ थायोफीन इज फास्टर। अब जो होता है सल्फोनेशन, अब देखो एक तो हमारा थायोफीन बना, एक बेंजीन बना, इन दोनों का सल्फोनेशन करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। अब जो सल्फोनेशन होगा थायोफीन का, वो फास्ट हो जाएगा बेंजीन की वजह से, क्योंकि जो आपका थायोफीन होता है ये पोलर नेचर रखता है। तो पोलर नेचर की वजह से इसका सल्फोनेशन फास्ट हो जाएगा बेंजीन की कंपैरिजन में। अब देखो इसके बाद दीज कंपाउंड्स हैव बीन हाइड्रेटेड, then benzene sulfonic acid will remove in form of solid crystal। अब देखो ये जो हमारे एसिड ये सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव बने हैं, सल्फोनिक डेरिवेटिव बने हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम हाइड्रेटेड करेंगे, जिससे जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो तो आपका सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सल्फोनिक एसिड ऑफ या सल्फोनिक डेरिवेटिव ऑफ थायोफीन बचेगा। अब आगे देखिए, एंड सल्फोनिक डेरिवेटिव ऑफ थायोफीन हैज बीन स्टीम डिस्टिल्ड टू गेट प्योर थायोफीन। फिर हम उसका करेंगे फिर से डिस्टिलेशन, और इस बार कैसा करेंगे, भाप डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन होता है आसवन, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, प्योर थायोफीन मिल सकेगा। ये पूरा मेथड है कोल तार से बनाने के लिए हमारे थायोफीन को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। इस बार हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस, एसिटिलीन से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। मैं इसको रफ करूंगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब एसिटिलीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे। एसिटिलीन होता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है एसिटिलीन। अब इसके लेंगे हम 2 मॉलिक्यूल्स और इसमें हम मिलाएंगे H2S गैस, H2S गैस। और ये जो आपकी रिएक्शन होती है एल्यूमिना ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पर टेम्परेचर हम लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो जो रिएक्शन होगी बहुत ही आसान होगी। ये जो आपके सल्फर के मॉलिक्यूल है ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा और H2 गैस आपकी रिमूव हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेने का फायदा क्या हुआ, देखो एक CH एक CH, ये रहे हमारे दोनों मॉलिक्यूल। अब ये जो सल्फर है एक इससे जुड़ जाएगी, एक इससे जुड़ जाएगी, ये जुड़ गई आपकी, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये H2 गैस आपकी रिमूव, ये बन गई आपकी थायोफीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो आपकी बॉन्डिंग करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन नहीं कार्बन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बॉन्ड दिखाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे ब्यूटेन से। ब्यूटेन से कैसे बनेगा, ब्यूटेन आपका क्या होता है, ब्यूटेन की बात की है मैंने, तो ब्यूटेन है आपका CH3 CH2 CH2, ये होता है आपका ब्यूटेन। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, वही हम इसमें सल्फर मिलाएंगे और इस बार हम लेंगे इसमें वेपर फेज।
वेपर फेज यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कि वो भाप वाली अवस्था पहुंच जाए। वेपर फेज में जब हम यहाँ से इसका स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो देखो यहाँ से एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, कितने एच बचे? 2। कितने बचे? 2 निकले यहाँ से, ठीक है। अब 2 एच तो 2 यहाँ से निकल गए, एक सल्फर यहाँ आएगा। कैसे? देखो बहुत आसान है। ये तो आपका मान लो हमारा एक एच, ये सिंगल बॉन्ड है, हमें यहाँ पर चाहिए डबल डबल बॉन्ड, तो डबल डबल बॉन्ड के लिए हमें करानी पड़ेगी प्रॉपर वाली रिएक्शन। अब देखो यहाँ से एक एच तो हम यहाँ से उठाएंगे, एक बचा, 2 एच हम यहाँ से उठाएंगे तो कितने हुए? 3 एच। ठीक इसी तरह से 3 एच ही हम यहाँ से उठाएंगे और 3 सल्फर के मॉलिक्यूल के साथ बाहर भेज देंगे। तो ये कितने बचे? यहाँ से देखो 3 ये, टोटल कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 और एक सल्फर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा? एक सल्फर, वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये बन गया आपका यहाँ से थायोफीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन फ्यूरान से, फ्यूरान रिएक्शन नंबर 4, फ्यूरान में क्या ऐड करें जो हमारा ये बन जाए थायोफीन? फ्यूरान होता है आपका ये, यही होता है ना। फ्यूरान में आपका क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या मिलाएंगे? H2S गैस मिलाएंगे, आपका H2O रिमूव हो जाएगा और बचेगा क्या? थायोफीन। क्या बचेगा? थायोफीन। ये H2O रिमूव, ठीक है। इस ऑक्सीजन को ये सल्फर रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट मेथड है पायरोल। पायरोल में क्या मिलाएंगे? पायरोल में क्या मिला सकते हैं? यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर पायरोल से करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे देखो पायरोल। पायरोल से कैसे बनाएंगे? पायरोल में आपका क्या प्रेजेंट होता है? सेंटर में NH प्रेजेंट होता है, इसमें हम मिलाएंगे इस बार H2O। अब देखो जो H2O है ये कैसे ऐड होगा? हमें तो यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए? हमें तो थायोफीन चाहिए। अब थायोफीन से कैसे बनेगा ये? देखो ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये देखो दो NH और ये H2, NH3 की फॉर्म में बाहर, NH3 की फॉर्म में बाहर क्या आ गया? यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ये बन गया आपका थायोफीन। अब थायोफीन से आगे बना सकते हो, कैसे बनेगा? अरे इसमें अभी तो बनाया था थायोफीन से, थायोफीन में H2S गैस मिला दो, बन गया आपका थायोफीन में नहीं, पायरोल में H2S गैस मिलाओगे तब थायोफीन बनेगा। थोड़ा वर्ड्स को मत पकड़ा करो, फीलिंग्स पर देखो करो, ठीक है। H2S गैस जाएगी इसमें, फिर इसके बाद ये सल्फर इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, फिर इसके बाद यहाँ पर ये सल्फर और ये H2O बाहर, ये बन गया आपका थायोफीन। थायोफीन यही तो बना रहे हैं हम। चलिए ये हो गया आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसी तरह से और भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, पर जो मेन है मैंने वो आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बताएंगे कि ये कलरलेस लिक्विड होती है थायोफीन, और इसकी स्मेल जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, अनप्लीजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाती है, पानी के साथ साथ जितने भी पॉलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें भी सॉल्युबल है। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 84 डिग्री सेंटीग्रेड, 84 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट, सेंटीग्रेड सेल्सियस एक ही बात है। अब इसके बाद देखो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में। मैंने वो सारी चीज़ें जो आपको लिखाई थी आपके फ्यूरान को लेकर के, वही सारी चीज़ हम इसमें लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, बंद है। फिर इसके बाद देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिए हुए हैं, कितने हैं? 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके अल्टरनेशन में प्रेजेंट है, अल्टरनेशन में प्रेजेंट है। कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक है, एरोमेटिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और फेवरेबल पोजीशन कौन सी होगी, जो आपकी फ्यूरान की थी, सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर इसकी फेवरेबल पोजीशन रहती है ये सेकंड और फिफ्थ। अब देखो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर भी ये अटैक कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि इन दोनों पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जो भीड़ भाड़ वाला ग्रुप हो, या कह सकते हो बड़ा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से फिर ये सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर अटैक कर सकते हैं इसके जो अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये है इसके कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर। अब इसके बाद हम करेंगे इसके बाकी की सारी प्रॉपर्टीज, जैसे आपकी नाइट्रेशन हुई, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ये सारी रिएक्शन जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, वो सारी हम इसमें करेंगे, लेकिन पहले आप इन प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं। अब इसमें एक केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेम रिएक्शन से भी आती है वो, तो इसको भी करेंगे, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, सबसे पहले हम करने वाले हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इस बार हम क्या लेकर रिएक्शन कर रहे हैं, थायोफीन लेकर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बस आ जाएगा सल्फर। ठीक है, अब इसके बाद लेंगे वही आपका कंसंट्रेटेड HNO3, कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, रिएक्शन नॉर्मली होगी, जैसे आपका NO2 में डिसोसिएट होगा और OH में डिसोसिएट होगा, यहाँ से आपका एक H2O रिमूव और ये NO2 इस थायोफीन पर जुड़ जाएगा, यहाँ से आ गए NO2। ठीक है, ये बन गया आपका, यहाँ से क्या बना, ये आपका 2 नाइट्रोथायोफीन बना। ठीक है, इसके बाद सेकंड हेलोजिनेशन देखिए, हेलोजिनेशन में क्या होगा बताइए, उसमें हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, थायोफीन लेंगे और इसमें क्लोरीन लेंगे, FeCl3 कैटलिस्ट लेंगे और यहाँ से क्या होगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और एक HCl की फॉर्म में बाहर। कैसे जुड़ते हैं, कैसे रिमूव होते हैं, मैंने आपको सब बता रखा है। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 2-क्लोरोथायोफीन, 2-क्लोरोथायोफीन, नाम लिख लिया करो साथ साथ। नेक्स्ट देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ये आपका हो गया थायोफीन और यहाँ पर हम लेंगे RH, Cl ले लें, बताओ Cl ले सकते हैं क्या, कैटलिस्ट एल्काइलेशन में लेते हैं AlCl3। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये थायोफीन और ये आपका यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका R जुड़ जाएगा और ये HCl आपका रिमूव। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बना, 2 एल्काइल थायोफीन बना। स्क्रीनशॉट लीजिए इन तीनों रिएक्शन का, फिर और रिएक्शन करते हैं, इस बार एसिलेशन करेंगे। ठीक है, देखिए 4 स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, 4 रिएक्शन देखिए, इस बार करेंगे हम एसिलेशन। एसिलेशन में बस क्या चेंज करते हैं, हमारा यहाँ पर RCOCl ग्रुप आता है, RCOCl ग्रुप आता है, कैटलिस्ट सेम रहेगा, HCl भी सेम रिमूव होगा, बस यहाँ पर COR एसिल ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2-एसिल थायोफीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, इसे नोट करिए। नेक्स्ट देखिए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ से आपका क्या बनता है, बताइए क्या बनेगा, यहाँ से ये आपका 2 पोजीशन पर SO3H ग्रुप आकर जुड़ जाएगा और यहाँ से आपका H2O रिमूव हो जाता है, तो ये आपका बना है यहाँ से 2-थायोफीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो यहाँ पे मैंने 2-थायोफीन क्यों लगाया है, यहाँ पर आपका एसिडिक ग्रुप आ रहा है, मोर एसिडिक है ये इसकी कंपैरिजन में, तो इसलिए 2-थायोफीन सल्फोनिक एसिड। अब आगे देखो, नेक्स्ट है इसमें रिडक्शन लेंगे इसमें 4H के साथ और आपका कैटलिस्ट आता है यहाँ पर निकिल। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, बस अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ और थायोफीन के अंदर से बॉन्ड डिसअपीयर हो जाएंगे,
ये बन जाएगा आपका यहाँ से टेट्राहाइड्रोथायोफीन, टेट्राहाइड्रोथायोफीन, थायोफीन, टेट्राहाइड्रोथायोफीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है इंडोफेनिन रिएक्शन। इंडोफेनिन रिएक्शन, वही जिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रही थी मैं, वो है इंडोफेनिन रिएक्शन। नोट कीजिए, इसको मैं रफ कर रही हूँ। तो देखो इंडोफेनिन रिएक्शन में हम करते क्या हैं, इसमें हम 2 मॉलिक्यूल थायोफीन के लेते हैं और 2 ही मॉलिक्यूल आइसोटिन के लेते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। नेम लिख लीजिए, कौन सी रिएक्शन है, 7 है मेरे ख्याल से, नंबर डाल लेना आपका जो भी आ रहा हो। इंडोफेनिन रिएक्शन। सबसे पहले हम लेंगे हमारे आइसोटिन जो होते हैं। आइसोटिन होता क्या है, अब ये आपका NH, इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। अब यहाँ पर एक साइड आपका जुड़ेगा, देखो ये ऐसे आएगा C डबल बॉन्ड O, इधर भी आपका CO और ये आपका NH, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे थोड़े ही, ये आ गया, ये C डबल बॉन्ड O, ये और ये NH, इस तरह से ये होता है आइसोटिन आपका। आइसोटिन 2 मोल्स लेंगे इसके हम, बीच में हम रखेंगे थायोफीन। अब देखो थायोफीन में मैं कार्बन खोल कर लिख रही हूँ इस तरह से, CH क्यों खोल कर लिख रही हूँ, रीजन पता चल जाएगा आपको अभी। ये आपका S, दूसरा मॉलिक्यूल भी थायोफीन का रखेंगे हम, CH इसी तरह से खोल कर लिखने हैं। आपको रिएक्शन जल्दी समझ आ जाएगी अगर इस तरह से खोल कर लिखोगे, CH और ये सल्फर। दूसरा इंडोफेनिन का मॉलिक्यूल आपको पलट कर लिखना है। कैसे लिखोगे, पलट कर लिखोगे, C डबल बॉन्ड O, ये C कार्बन, R ये O और ये आपका NH। अब देखो रिएक्शन जो होगी आपकी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन किस तरह से होगी, देखो ध्यान से। अब देखो एक मॉलिक्यूल, किधर से मॉलिक्यूल निकालने, देखो हमारे अटैकिंग रिएजेंट्स कौन से हैं, ये वाले हैं ना, ये कॉर्नर से, ये 2 और 5th पोजीशन वाले हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ रिमूव होगा। ठीक इसी तरह से ये वाला एक हाइड्रोजन, ये वाला एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव होगा और ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है 4 के 4 आपस में जुड़ जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से 2H2O रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, एक इस वाले मॉलिक्यूल से, एक इस वाले मॉलिक्यूल से। अब इन्हें बस जोड़ना है आपको। किस तरह से जोड़ोगे, बस ये चीज ध्यान रखना, आप किस तरह से जोड़ोगे। ये आपका बेंजीन रिंग, इससे कौन जुड़ा है, C, और इससे ये वाला C और ये NH, ठीक है। अब देखो इस कार्बन से कौन जुड़ेगा, ये वाला कार्बन जुड़ेगा, कैसे बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, और ये ग्रुप ऊपर खिसक जाएगा, CH, ये C और ये आपका सल्फर। सल्फर ऐसा कैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कार्बन कौन किससे बॉन्ड बनाएगा, इससे, कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। अभी देखो यहाँ पर ये चीज कंप्लीट नहीं हो रही है। कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है, अब आप यहाँ पर देखो इस कार्बन की वैलेंसी क्या बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। देखो 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 4 और ये 5 बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये जो आपका ये बॉन्ड्स है ना, ये आपका इधर पहुंच जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन भी होता है और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से पहुंच जाते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता सकती हूँ, यहाँ से हमने मॉलिक्यूल्स रिमूव किए, अब हमें वैलेंसी भी बैलेंस करनी होती है। यहाँ पर कार्बन के पास वैलेंसी ज्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे, वैलेंसी को बैलेंस करेंगे। ये जो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना बॉन्ड पर, ये हमारे शिफ्ट होते रहते हैं, शिफ्ट होंगे, यहाँ इधर आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये डबल बॉन्ड इसके साथ बनाएंगे। ठीक इसी तरह से ये वाले शिफ्ट होंगे, ऐसे बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता चला जाएगा, ठीक है।
तो ये आ गया कार्बन, ये CH, फिर डबल बॉन्ड CH और ये C और ये थायोफीन का सल्फर, और इससे कौन जुड़ेगा आपका, ये जुड़ेगा डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, और ये आपका किससे जुड़ रहा है, ये NH और ये आपकी बेंजीन, ये आपका बना है यहां से इंडोफेनिन, इंडोफेनिन ब्लू, इंडोफेनिन ब्लू कलर का कंपाउंड होता है ये, इंडोफेनिन ब्लू कलर का, नीले रंग का, नील की तरह भी यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। ये हो गई आपकी 7 रिएक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, 7 और इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम कुछ ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर अमोनिया के साथ करेंगे, फिर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, हमारे थायोफीन की रिएक्शंस, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनो लिथियम, यहाँ पे हम एल्काइल लिथियम लेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे। देखो आपका लिथियम यहाँ जुड़ जाएगा, आपका RH रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव होगा, RH रिमूव हो जाएगा, लिथियम जुड़ जाएगा इस कॉर्नर से। कैसे जुड़ेगा, आयंस बनाने, आयंस बनाने आपको आ ही चुके हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको आयंस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका लिथियम और ये RH रिमूव हो गया। अब इसके बाद हाइड्रोलाइसिस देख लो इसका, 9th हाइड्रोलाइसिस, HYDROLYSIS। हाइड्रोलाइसिस में क्या करेंगे हम, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं वेपर फॉर्म में। कैसी फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। क्या बनता है यहाँ से आपका, फ्यूरान बनता है। क्या बनता है, फ्यूरान, वेपर फेज, वेपर फेज। क्या बनेगा, फ्यूरान, ऑक्सीजन सल्फर रिप्लेस हो जाएंगे। ये बन गया आपका फ्यूरान और H2S रिमूव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप अमोनिया मिला लो इसमें। अमोनिया मिलाने पर क्या बनेगा, पायरॉल बनेगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लो, अमोनिया के साथ NH3 के साथ, रिएक्शन नंबर 10 NH3 के साथ करो रिएक्शन। मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप कहीं भी कर लो, मुझे यहीं स्पेस दिखाई दे रहा है इसमें फिलहाल। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। NH3 क्या बनेगा इसमें आपका, यहाँ से आपका NH यहाँ पर जुड़ जाएगा और H2S रिमूव हो जाएगी, H2S रिमूव, और ये NH इधर जुड़ जाएगा। ये बन गया आपका पायरोल। क्या बना है, पायरोल, पायरोल, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है इसके यूजेस में लिख सकते हैं, इंडोफेनिन डाई के तौर पे इसका यूज किया जा सकता है। फ्यूरान, पायरॉल, एल्केन ये सब बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। चलो मैं इसके यूजेस भी यहीं पर लिख रही हूँ। यूजेस में इन प्रिपरेशन ऑफ साथ साथ लिख लीजिए आप भी, इन प्रिपरेशन ऑफ इंडोफेनिन डाई, इंडोफेनिन डाई, फेनिन डाई या इंडिगो भी लिख सकते हैं, और पायरॉल, पायरॉल, फ्यूरान, फ्यूरान, और ये क्या बना, RH बना है। ये क्या है, एल्केन, एल्केन। ये क्या बना है, ये क्या बना, 2 लिथियम थायोफीन। जो भी कंपाउंड आपने इसमें बनाए हैं ना, वो सारे इसके यूजेस में लिख सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही लिख लो, इतना ही काफी होंगे इसमें। लेकिन अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हो तो जितने भी कंपाउंड 10 रिएक्शंस हमने किए 10 के 10 आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक पायरॉल। पायरॉल करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। जो भी क्वेश्चंस हुआ करें आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा, सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन और टाइमिंग पहले ही बता दी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं हमारे पायरॉल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।